डिस्क्लेमर, मैं कोई गैम्बलिंग प्रमोट नहीं करता, इसमें वो एग्जांपल था तो मैंने बस बता दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू थ्योरी हमको ब्लेस पास्कल और पियर फॉर्मेट ने दी हुई थ्योरी है, जो बोलती है कि इंडिविजुअल जो डिसीजंस लेते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ चॉइसेस को बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ चॉइसेस क्या है ना? एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब जो भी हम लोग डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, उसको बार बार रिपीट करना चाहिए और उसका जो एवरेज रिजल्ट आएगा उससे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमको कब काम आता है? जब रिस्क वाली सिचुएशन होते हैं ना, गैम्बलिंग वगैरह ऐसी चीज़ें जब होंगी, जब आउटकम जो है हमको अगर पता होंगे, ठीक है, तो हम फाइनेंशियल डिसीजन जो भी लेंगे तो वो उस हिसाब से लेंगे, है ना? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू काम कैसे करते हैं? अगर इसके डिसीजन रहेगा, जैसे लॉटरी टिकट लेना है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा पूरा वो सब और मल्टीप्लाई करेगा ईच पॉसिबल आउटकम को सम करके प्रोबेबिलिटी निकाल के। ठीक है, तो जैसे कि लॉटरी टिकट है 85% चांस का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और अमाउंट है 100 रुपीज़, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0.85 और इंटू 100, है ना, इज इक्वल टू 85 रुपीज़। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या है इसके, लेकिन कि एक्सपेक्टेड वैल्यू थ्योरी हमेशा अलाइन नहीं करती हमारे रियल लाइफ डिसीजन के साथ, है ना, क्योंकि कहने टॉस की बताते हैं कि लोग जो चॉइस लेते हैं वो एक्सपेक्टेड वैल्यू मॉडल के ऊपर नहीं रहता है ना, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स पे अगर जब डिसीजन लेने की बात आई, ठीक है, तो उन्होंने जो डिसीजन लिए वो एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच को फॉलो करके नहीं लिए। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पीपल विलिंग बाय इंश्योरेंस, है ना, जैसे कि लोग इंश्योरेंस लेते हैं ये जानते हुए कि मैथमेटिकली इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उनको लॉस में डाल रही है, मतलब वो प्रीमियम से इतना पैसा लेते हैं, ठीक है, तो वो तो फायदे में, और वो पे कब करते क्लेम से तो वो कम ही होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या कि इंडिविजुअल शुड नॉट बाय इंश्योरेंस, उनको इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए, उनका ओवरऑल फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, लेकिन क्यों लेते हैं इंश्योरेंस? ताकि उनको अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल लॉस का डर रहता है ना, तो उसकी वजह से वो इंश्योरेंस लेते हैं। बट एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से ये गलत है ना, वो मैथमेटिकल और लॉजिकल है। रियल लाइफ एप्लीकेशन एंड अल्टरनेटिव थ्योरी, द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू मॉडल और रियल वर्ल्ड बिहेवियर का अगर आप बात करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू थ्योरी अज्यूम करते पीपल डिसीजंस लेते लोग, ठीक है, वो रैशनल ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी आउटकम्स के ऊपर होने चाहिए, ऐसा उनका एक्सपेक्टेड वैल्यू थ्योरी का मानना है सॉरी। और हाउएवर इन रियलिटी इंडिविजुअल जो है सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे इमोशंस, रिस्क टॉलरेंस और पर्सनल प्रेफरेंस, उनको क्या पसंद है क्या नहीं, वो वैसे चॉइस लेते हैं। ठीक है, लॉजिकली नहीं सोचते। एज रिजल्ट थ्योरी सच एज प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, है ना, तो प्रॉस्पेक्ट थ्योरी सामने आई जिसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड थे। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी क्या बोलती है कि मतलब लोग जो है बहुत सेंसिटिव है, पोटेंशियल लॉसेस जो है और गेन्स जो है वो सेम साइज पे मतलब नहीं रख पाते, है ना। और फिनोमेनन दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, है ना, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थ्योरी नहीं बता पाती। कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड सोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।